आप सभी साथियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में यूनिट फोर्थ का हम एनालिसिस करेंगे। यूनिट फोर्थ में जो सिलेबस है हमारे पास वो पूरे के पूरे 40 नंबर के लिए जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। और वो जो सिलेबस है उसमें से हमने कितना कवर किया है, कितने टॉपिक के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए हैं, और उसमें से भी अगर आप एग्जाम में केवल और केवल 20 नंबर तक का पढ़ना चाहते हैं फिक्स्ड कंटेंट, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो सिलेबस है हमारा 40 नंबर का वो कुछ इस टाइप से। इनर प्रोडक्ट स्पेस ये हमने पूरा पढ़ा है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस स्टार्टिंग में था। हिल्बर्ट स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज जो भी हमने थ्योरम्स की थी हिल्बर्ट स्पेस के बाद, वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी ये हमने कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को भी प्रूव किया था, साथ में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी प्रूव किया था, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनल सेट अभी शायद चौथे पांचवें लेक्चर में हमने पढ़ा है, ठीक है। एंड फंक्शनल इन हिल्बर्ट स्पेस इसको नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन फंक्शनल इन हिल्बर्ट स्पेस की जो भी प्रॉपर्टीज है ना उनको हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ये टॉपिक फोर्थ का है, लेकिन फोर्थ में हमने इस टॉपिक को छोड़ा है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं यूनिट 5 में, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो हम वहां पे पढ़ लेंगे, ठीक है। पाइथागोरियन थ्योरम ये भी हमने स्टेटमेंट इसका देखा था, वो काम में आएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर्म स्टेट एंड प्रूव करके आ सकते हैं, प्रोजेक्शन जो थ्योरम है प्रोजेक्शन थ्योरम इसको, ठीक है। सेपरेबल हिल्बर्ट एंड एग्जांपल्स ये हमने नहीं पढ़ा है, ओके। ऑर्थोनॉर्मल सेट बिल्कुल पढ़ा है, ऑर्थोनॉर्मल सेट लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और बेसल इनइक्वालिटी ये भी हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। ये ऑर्थोनॉर्मल सेट हाँ बिल्कुल लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। और ये क्या है, पार्शियल आइडेंटिटी इसको भी हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था, ठीक है। तो ये जो बेसल्स इनइक्वालिटी है और ये जो पार्शियल इनइक्वालिटी है लास्ट लेक्चर में हमने जो दो थ्योरम किए उनमें आया था ये, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, अब ये जो हिल्बर्ट स्पेस की स्ट्रक्चर मतलब वो जो कुछ डेफिनेशंस और कुछ थ्योरम्स थी कुछ वहां पे से है और कुछ जो टॉपिक हमने छोड़ दिया वहां से है, ठीक है। रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, अब देखो मैंने एक टॉपिक करवाया था रीज लेमा करके, है ना, और वहां पे मैंने आपको बोल दिया कि स्टेट एंड प्रूव करके आ सकती है। वो जो मैंने बोला वो गलत बोला था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम के लिए स्टेट एंड प्रूव करके ये आती है, ठीक है। और उसी जिस वीडियो में मैंने ये चीज बोली थी कि स्टेट एंड प्रूव करके आ सकती है, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट कर दिया था, पिन कर दिया था कमेंट को। और जो भी आप वीडियो देखते हो ना तो एक बार उसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया करो, हो सकता है आपके लिए कोई नॉलेज वाली बात हो जैसे कि ये वाली थी, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी ऑफ हिल्बर्ट स्पेस ये हमने छोड़ा है, ठीक है। तो इसमें से लगभग हमने कर लिया। रिफ्लेक्सिविटी वाला पोर्शन छोड़ा हमने, और कुछ इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको छोड़ा है, रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम को छोड़ा है, लेकिन इसका स्टेटमेंट हम काम में लेंगे यूनिट 5 में। तो इसका स्टेटमेंट क्या है उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जो सेपरेबल हिल्बर्ट और उसके एग्जाम्पल्स है उनको छोड़ा है, ठीक है। और ये जो फंक्शनल है हिल्बर्ट स्पेस में इसको तो हम चौथी यूनिट में पांचवी में पढ़ ही लेंगे, इसकी मेन प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने कवर किया है, कितने लेक्चर हो गए टोटल हमारे, 7 लेक्चर हो गए। 7 लेक्चर में आपको 30 मार्क्स का मैटर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, 30 नंबर का डेफिनेटली आएगा, ठीक है। उसमें से अगर आप चाहते हैं कि हमको तो 20 का ही करना है तो वो बता दो जल्दी से, ठीक है। तो वो सुन लो, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था लेक्चर 7, ठीक है। तो उस लेक्चर में हमने ऑर्थोनॉर्मल सेट, बेसल इनइक्वालिटी और कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, ठीक है, ये करवाया था। इसको अगर आप छोड़ दो तो ऊपर का 20 नंबर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है 30 नंबर का ही मिल जाए ऊपर ही इनको छोड़ने के बाद, लेकिन कई बार क्या होता है एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको कर रहे हो तो इससे पहले जो हमने डेंस वाली थ्योरम की थी लेक्चर 6 में, एक ही थ्योरम की थी, उस लेक्चर को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। डेंस वाली कभी पूछी नहीं जाती है और 1-2 बार पूछी गई है, इसलिए मैंने उसको करवा दिया, ठीक है, ओके। तो ये जो 20 नंबर का कंटेंट अगर आप करना चाह रहे हो तो यहां से मतलब लेक्चर 1 2 3 4, अगर मैं मेरे लेक्चर की बात करूं तो 1 2 3 4 5 तक कर लीजिए, ठीक है। और कोशिश करो कि 7th लेक्चर भी कर लो, ये टिपिकल नहीं है, इजी है, आप पढ़ के देखोगे 7th लेक्चर को, इजी है, ठीक है। छठे को आप छोड़ सकते हो, उसमें जो डेंस पर बेस्ड थ्योरम थी उसको आप छोड़ सकते हो, वो बहुत सालों में पूछी गई है ना, लेकिन
किस्मत का नहीं पता, उसको भी कर लीजिए, टिपिकल नहीं है वो भी, है ना। ओके, तो कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ छोड़ने का है ही नहीं, फिक्स कंटेंट मैंने वैसे प्रोवाइड करवाया है। यहां तक मैंने बोला ना आपको प्रोजेक्शन थ्योरम है, यहां तक आप कर लो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना सब पढ़ने का, तो आप ये जो प्रोजेक्शन थ्योरम है मतलब लेक्चर 5 तक आप पढ़ के जाओ, ठीक है। जहां तक है पूरे चांस 20 नंबर का मैटर वहीं से आने को है, ठीक है। बाकी रही बात लक की, तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो अब साथ में मैंने ये लिखा है टेलीग्राम चैनल, अगर आप नोट्स चाहते हैं पीडीएफ फाइल के साथ, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं लिंक, कुछ मैं भूल जाता हूं। अगर मान लो आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके मेरे को याद दिला सकते हैं ना, तो आपको वो लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ओके, ये मेरा नाम है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूनिट के साथ, 5th के साथ।